नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। प्रत्यय अभी तक हमने 14 प्रत्यय पढ़े हैं। आज 15वें नंबर का प्रत्यय ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और रीट तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रत्यय इक्तिन प्रत्यय। देखो, आधा अक्षर जब शुरू में आता है तो उससे पहले स्वाभाविक तौर पर ई का उच्चारण होता है। अब इसको कितिन नहीं पढ़ करके हम इक्तिन प्रत्यय पढ़ेंगे। तो इक्तिन प्रत्यय है। संस्कृत के प्रत्ययों में हिंदी के प्रत्ययों में थोड़ा सा अंतर होता है। जहाँ हिंदी का प्रत्यय पूरा का पूरा जुड़ता है, वहीं संस्कृत का प्रत्यय का कुछ अंश जुड़ता है, वो पूरा नहीं जुड़ता। कभी कभी तो पूरा भाग परिवर्तित होकर भी जुड़ता है, कभी कभी उसी ही का थोड़ा सा पार्ट जुड़ता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट हमारा धातु के साथ या शब्द के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्तिन जो प्रत्यय है उसका ती भाग जुड़ता है, यानी लसक्व तद्धिते से कै का लोप हो जाएगा, हलंत्यम और तत् से लोपे से नय का लोप हो जाएगा। तो बीच में जो बचा ती भाग वो हमारा जुड़ने वाला है। दूसरा, स्त्रियाम इक्तिन सूत्र से जब किसी क्रियापद को भाववाचक पद बनाना है और वो भी स्त्रीलिंग में बनाना है, उसके लिए इक्तिन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ये सूत्र कहता है स्त्रियाम इक्तिन की स्त्रीलिंग भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु के साथ इक्तिन प्रत्यय होता है। तो ये प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं, तो इक्तिन प्रत्यय भी धातु के साथ में जुड़ेगा। तो ये भी एक कृत प्रत्यय है। इसका ती भाग शेष रहेगा और इसके एक शॉर्ट फार्मूला, इसका एक सिंपल फार्मूला है। यदि इक्तय प्रत्यय में आखिरी में तय की बजाय ती कर दिया जाए, इक्तय प्रत्यय में आखिरी में तय की बजाय ती कर दिया जाए, तो वो इक्तिन प्रत्यांत शब्द हो जाता है। जैसे पठ से वहां होता है पठितः। इक्तय प्रत्यांत शब्द में पठ धातु से पठितः बनता है। अब उसको यदि पठिती कर दिया जाए तो ये इक्तिन प्रत्यांत हो गया। तो मतलब ऐसी धातुएं जिनमें इक्तय प्रत्यय जुड़ रहा है वहां इक्तिन भी जुड़ सकता है। देख लेते हैं इसके कुछ एक उदाहरण। देखो, जैसे क्री प्लस इक्तिन से हो गया कृति, ध्री इक्तिन से हो गया धृति, हिरी इक्तिन से हो गया रीति। अंतिम यदि, अब यहां देखो, यदि अंत में न या मैं हो तो जैसे गम से गतः हुआ था, नम से नतः हुआ था, हन से हतः हुआ था, तो यहां गम से गति, नम से नति, हन से हति, ऐसे यहां हो जाएगा। जैसे गम से गति, नम से नति, यानी आखिरी में जो मैं या न है उसका लोप हो जाएगा। जो हो कुघिन या तो हो सूत्र की सहायता से, वो सूत्र क्या कहता है कि चय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, कै वर्ग अंत में। तो यहां देखो, पच से हो जाएगा पक्ति ही, ठीक है, भज से हो जाएगा भक्ति ही, क्रीड से हो जाएगा क्रीडिति ही, पठ से पठिति ही, हस से हसिति ही और सृज से सृष्टि ही। तो यहाँ सृज, रिज, व्या, राज, इन सूत्रों से यहाँ सृज में तय की जगह पे टय हो जाएगा, सृष्टि की बजाय सृष्टि हो जाएगा। तो ये था आज हमारा इक्तिन प्रत्यय। बहुत ही सिंपल वे में हमने सीखा। स्त्रीलिंग भाववाचक बनाने के लिए इक्तिन प्रत्यय होता है। इक्तिन प्रत्यय का ती भाग शेष रहता है और सभी धातुओं में इसका प्रयोग हो जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रत्यय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।